Dear students of UP Board Class 12th English Short Stories, Story 1 The Gold Watch, Part 1. In this narration, I am going to tell you about the story The Gold Watch, written by Ponjgar Rafi. This writer is from Kerala. His stories deal with the life and problems of working class. Students, in this short time, it is very difficult to narrate the story English along with Hindi. That's why I am narrating this story in Hindi, and you will have its English version in next video. Now I am going to begin the story. The story is about a person संकु. ये स्टोरी एक संकु नाम के मज़दूर के बारे में है, जो कि एक लेबरर है और एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह गरीब है, उसकी इनकम बहुत अधिक कम है और जो उसके खर्चे हैं और जो उसका उधार है, अगर वह सारा जोड़ा जाए तो वह उसकी इनकम से कहीं ज़्यादा बैठता है। अब उसके पास केवल एक ही हल है और वह हल यह है कि कहीं से अचानक से उसको कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे वह अपने इस उधार और इस अपमान से बच जाए जो उधार देने वाले उसके साथ किया करते थे। अब उसके मन में एक बात चल रही है कि उसकी फैक्ट्री के अंदर जो एक इंजीनियर है, उसकी घड़ी सोने की है, वह उसे चुरा ले। तो जैसे ही स्टोरी शुरू होती है तो संकु उस घड़ी को चुराने वाले विचार से ग्रस्त है और कई बार वह उस घड़ी चुराने के विचार को मन से निकाल चुका है, लेकिन उसके मन में दो बातें चल रही हैं कि अगर वह घड़ी को ना चुराए तो उसका कर्जा कैसे उतरेगा, उसकी समस्या कैसे दूर होगी, और चुराए तो उसका सज्जन हृदय इस बात को करने से डरता है। अब ये स्टोरी एकदम संकु के रात में नींद न आने से शुरू होती है, लेकिन जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो ये जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए आपको ये बैकग्राउंड बताया गया कि ये स्टोरी आखिर है किस विषय पर। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। बहुत सारी पुरानी रातों की तरह संकु इस रात भी नहीं सो पा रहा था। वह इधर उधर लगातार करवटें बदले जा रहा था और उस फटी हुई चटाई पर उसे किसी भी तरह से नींद नहीं आ रही थी। जितना ज़्यादा वह सोचता था उतना ही ज़्यादा वह कंफ्यूज होता चला जाता था। अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करता था। रात बहुत ज़्यादा अंधेरी थी और आंखें बंद करने के बाद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी इन बंद आंखों से वह लगातार यह देख रहा था सारा नज़ारा जो उसकी फैक्ट्री के अंदर उसके इंजीनियर के ऑफिस के पास का था। उसे अपने विज़न में, उसे अपने मस्तिष्क के दृश्य में साफ साफ नज़र आ रहा था ऑफिस का वह कमरा, जो कि लंच पीरियड के दौरान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता था और वहाँ पर कोई नहीं होता था। उसके इस बात के सोचने की वजह यह थी कि वह चाहता था कि घड़ी को ऐसे समय पर चोरी करे जब उसे कोई नहीं देख रहा हो। वह अपनी बंद आंखों से देख रहा था कि टेबल पर इंक पॉट रखी हुई है, भारी वहाँ पर रजिस्टर और कॉपियाँ और नोटबुक्स रखी हुई हैं और ऐसा ही कुछ सामान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सोने की घड़ी उस टेबल पर आगे रखी हुई थी। ऑफिस में एक खिड़की थी जिसमें शीशा लगा था और जो आधी खुली हुई थी। उसे लगता था कि वह आगे अपना हाथ बढ़ाए और तुरंत घड़ी को उठा ले। संकु ने अपने उन सारे प्रयासों को सोचा लेटे लेटे, और फिर अपने उस कायरता को सोचा जिसकी वजह से वह अभी तक घड़ी नहीं चुरा पाया था, और अपने उन कमज़ोर इरादों को सोचा जिन कमज़ोर इरादों ने उसे कई दिन से परेशान कर रखा था कि वह घड़ी चुराए, लेकिन वह चुरा नहीं पा रहा था। उसने जिस समय घड़ी चुराने का उसने सोचा था उस समय ऑफिस के पास कोई भी नहीं होता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो वह अपने उस इंजीनियर के ऑफिस के पास खड़ा हुआ है और घड़ी चुराने जा रहा है। उसकी सांसें रुकी हुई हैं और वह पूरी तरह से दूसरे लोगों से बचने की कोशिश कर रहा है और वह आगे कदम बढ़ाने की सोचता, लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ा पाता।